हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मसीह में सही दिशा में दौड़ें। जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 11 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। मेरे प्रियो, पौलुस कह रहा है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अब देखने वाली बात यह है कि परमेश्वर का दास पौलुस जब बात कर रहा है तो वो एक बीमार से भी बात कर रहा है, एक गरीब से भी, और उससे भी जिसका पति उसे छोड़ गया है, जिसका बेटा अपने माँ बाप की बात को नहीं मानता। परंतु वचन कहता है कि पौलुस वहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि अगर तुम बीमार हो तो मैं तुम्हें चंगा करूँगा, तो तुम स्थिर हो जाओ। उसने कहा कि जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे सिर पर हाथ रखूँगा कि तुम स्थिर हो जाओ और अपनी दौड़ मसीह में दौड़नी शुरू कर दो और परमेश्वर के दोनों वरदानों को ले लो। वरदान का क्या मतलब है? इसका मतलब है करिश्मा। करिश्मा का मतलब है कि मैं तुम पर हाथ रखूंगा और तुम्हें सामर्थ्य और दान वरदान दूंगा, तब तुम स्थिर हो जाओगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जितने वरदान, उतनी सामर्थ्य है, ये मिट्टी के बर्तनों में है, यानी ये शरीर में है। परमेश्वर ने आपके हक में ये वरदान दिया है। ये वरदान आपको आगे बढ़ाने के लिए ही है। आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका देश जो 90% मसीहियों का है, उसकी मसीहियत इतनी कैसे फैली? उन्होंने क्या किया? वो उसके पास गए जिसके पास परमेश्वर का असली मसा था, पवित्रता ही था। जो दानों वरदानों से भरे थे वो उनके पास गए, उनके दानों वरदानों को अपने अंदर ग्रहण किया, अपने बीजों को बोया। इस कारण उनकी खुद की चर्च भी बढ़ी और कलीसिया भी बढ़ी और वो आगे फैलते गए। अब देखा जाए तो पौलुस कौन था? पौलुस एक परमेश्वर की कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि जब पौलुस परमेश्वर को सताने लगा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन देकर अंधा कर दिया। तो वो 3 दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और अपने दास हनन्याह को कहा कि पौलुस के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर। और जब उस पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई तो पौलुस फिर से देखने लगा। परमेश्वर की सामर्थ उस अभिषिक्त हाथ के द्वारा उसके अंदर समा गई और वो पवित्र आत्मा और दानों वरदानों से भर गया। बाइबल में लिखा है कि जो पौलुस संसारिक काम में अपनी दौड़ को दौड़ता था, परमेश्वर के वरदान मिलने के बाद वो मसीह में अच्छी तरह दौड़ने लगा, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करता गया। जब आप पाप में गिरते हो तो परमेश्वर अपने नबियों और दासों के द्वारा अपनी कलीसिया को बचाने के लिए भेजता है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि मैं तुमसे मिलने की लालसा इसलिए रखता हूँ कि तुम्हें चंगाई ही नहीं पर कोई वरदान भी दे सकूं, जिससे आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। अगर आप भी पौलुस की तरह परमेश्वर से कोई वरदान लेना चाहते हैं तो आपको मसीह की दौड़ में अच्छी तरह दौड़ना होगा। आपको परमेश्वर के वरदानों की तरफ भागना होगा, पवित्रताई को पकड़कर रखना होगा, वचन और उपवास में मजबूत होना होगा। अगर पवित्रताई और वरदान आपके पास होंगे तो कोई भी बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी और परमेश्वर भी आपको आगे बढ़ाएगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे भी अपने दानों वरदानों से भरें ताकि मैं आपके साथ पवित्रताई के साथ स्थिर रह सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।